हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज का अपना वीडियो है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन लोग किसी द्विध्रुव को रखेंगे और उसको अपन लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक घुमाएंगे। ठीक है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में आप लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य किसके विरुद्ध, क्योंकि आपको मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में समझाया था कि जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को आप लोग एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री एंगल पे रखते हो तो वो विद्युत क्षेत्र उस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगाता है और उस द्विध्रुव को वो बल आघूर्ण लगाकर घुमाने का प्रयास करता है, उसको साम्य अवस्था, उसको संतुलन की अवस्था में लाने का काम करता है। अब यदि अपन लोग उसी द्विध्रुव को अपन लोग उतना ही बल आघूर्ण लगा के और उसको घुमाना चाहे तो अपन लोगों को कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य का वैल्यू में निकाल रहा हूं यहाँ। तो आज का अपना टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में, घूर्णन करवाने में किया गया कार्य। तो इसका डायग्राम देखना, सबसे पहले डायग्राम समझते हैं अपन लोग। ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, भली बात ही जानते हो कि एक समान विद्युत क्षेत्र आप लोग किसको कहते हो। जब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए आप लोग समांतर रेखाएं खींचते हो, इसके अंदर, इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने एक विद्युत द्विध्रुव को रखा। ये है विद्युत द्विध्रुव, इस विद्युत द्विध्रुव को रखा मैंने, जिसका विद्युत क्षेत्र के साथ कोण है थीटा और माइनस क्यू आवेश इधर और प्लस क्यू आवेश इधर। नाम डाल दिया इस विद्युत द्विध्रुव का, ए बी विद्युत द्विध्रुव है। तो प्रारंभ में ये विद्युत द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो पी वेक्टर है, ये द्विध्रुव आघूर्ण इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, और अब मैं इसको थीटा डिग्री से कुछ थोड़ा सा घुमाना चाहता हूं इसको। ठीक है, इस थीटा डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा अपन इसको घुमाना चाहते हैं तो घुमाने में अपन लोगों को बलाघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कौन से बलाघूर्ण के विरुद्ध? तो पिछले मैंने लेक्चर में आपको समझाया था कि इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर विद्युत क्षेत्र एक बलाघूर्ण लगाता है। सूत्र है टो बराबर पीई साइन थीटा, बताया था। तो उसी बलाघूर्ण के विरुद्ध अपन लोगों को बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा और उतना ही बलाघूर्ण लगा के अपन लोग इसको घुमाने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, जैसे बेटा यहां तक मैंने इसको घुमा दिया, यहां तक ऐसे घुमा के लेके आ गया इसको यहां। ठीक है, इस ए बी द्विध्रुव को मैं ए बी पोजीशन से ए डैश बी डैश पोजीशन पे ले आया। कितना कोण घुमाया? माना मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया डी थीटा, इतना सा इसको कोणीय विस्थापन दिया मैंने, डी थीटा कोणीय विस्थापन। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव था, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश। ये विद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री के कोण पे था और उसकी प्रारंभिक पोजीशन थी ए बी। अब मैंने इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर बलाघूर्ण लगाया और बलाघूर्ण लगा करके मैंने इसको इतना कोणीय विस्थापन दे दिया, इतना कोणीय विस्थापन यहाँ ए बी से मैंने इसको ए डैश बी डैश पे पहुंचा दिया, इतना कोणीय विस्थापन दे दिया। तो इतने कोणीय विस्थापन के लिए मैंने कितना कार्य किया? तो चूंकि मैंने थोड़ा सा कोणीय विस्थापन किया है, अतः मेरे द्वारा किया गया कार्य भी थोड़ा सा ही होगा। ओके, तो वो कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, लेकिन यहां पे बल यदि हो तब तो रेखीय विस्थापन काम में लेते हैं, लेकिन यहां पे बल नहीं लग रहा, बल आघूर्ण लग रहा है और बल आघूर्ण में कोणीय विस्थापन काम में लिया जाता है। तो बल आघूर्ण तो हो गया टो, ठीक है, और कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा। कितना घुमाया मैंने? तो थीटा वाली पोजीशन से मैंने इसको डी थीटा वाली पोजीशन पे, वो ए बी वाली पोजीशन से मैंने इसको ए डैश बी डैश वाली पोजीशन पे ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका विस्थापन डी थीटा। अब यहाँ पे आप लोग बेटा टो का मान रखोगे, कितना है? तो सब जानते हैं कि अपन लोग कितना बलाघूर्ण लगाएंगे, तो पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था पीई साइन थीटा। तो अपन लोग यहाँ डी डब्ल्यू बराबर मान रखेंगे पी ई और साइन थीटा। थीटा है प्रारंभिक पोजीशन में उस वक्त कितना बलाघूर्ण था, वो वाली थीटा है यहाँ पे, और डी थीटा। ये हो गया अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य।
अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब मैंने आपको ऐसे कहा कि आप लोग इस विद्युत द्विध्रुव को θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक लेके जाना चाहते हो। अब बेटा ये θ1 और ये θ2 ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया कि आप लोग कहां से कितने डिग्री से कितना डिग्री घुमाना चाहते हो। ठीक है, आप लोग θ1 प्रारंभिक पोजीशन पे था और θ2 एंड वाली पोजीशन तक इसको घुमाने में आप टोटल कार्य कितना करोगे। तो अब आप लोगों को कुल कार्य निकालना है और ये θ1 और θ2 लिमिट आप अपने हिसाब से न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। आपको बुलाया जाए 0 से आप 360 डिग्री घुमाओ, 0 से 180 डिग्री, आप लोग 90 से 270 घुमाओ, कितना भी घुमा सकता है। 30 डिग्री से आप लोगों को बोले 120 डिग्री तक घुमाओ, तो वो लिमिट θ1 और θ2 मान के चलेंगे। ठीक है, वो फिक्स नहीं है। तो अपन लोग यहां लिखते हैं कि अतः द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए बेटा अपन लोग समीकरण नंबर 1 का समाकलन कर देंगे। ओके, और समाकलन में dw का समाकलन आप जानते हो अच्छी तरह से, क्या हो जाएगा dw का समाकलन, तो w हो जाएगा। तो कुल कार्य बराबर इधर समाकलन कहां से कहां तक घुमा रहा हूं, लिमिट लगानी है। तो मैंने θ1 से θ2 तक घुमाया इसको, तो ये लिमिट लगा दी। और आगे आएगा pe और sin थीटा और d थीटा। यहां से PE को बाहर बुला लिया जाएगा, तो P यहां से क्या आ जाएगा, बाहर। ठीक है, तो अपन लोग PE के तो बाहर निकाल लेते हैं। आगे क्या आएगा, तो PE और समाकलन θ1 से θ2 किसका समाकलन करेंगे बेटा अपन, साइन थीटा का समाकलन करोगे। तो सब जानते हैं साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा का समाकलन, माइनस का कोस थीटा। तो यहां अपन लोग रखते हैं माइनस का कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा। अब अपन लोग लिमिट लगाएंगे θ1 से θ2 वाली। तो सबसे पहले सब जानते हैं अपर लिमिट लगाई जाती है, फिर माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखी जाती है। तो अब मैं इधर लिमिट रख रहा हूं, देखना इस तरफ। तो द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 एंगल तक पोजीशन तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर PE कॉस्टक माइनस कोस थीटा की जगह सबसे पहले अपर लिमिट θ2, फिर सूत्र का माइनस। ओके, और अब इसमें θ1 लेकिन कोस के साथ माइनस है, और वो सूत्र वाला अपन फॉर्मूला जानते हैं लिमिट रखने वाला। तो ये फॉर्मूले का माइनस है, ये कोस का माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस और फिर कोस θ1। ठीक है, लिमिट रखने के बाद ही कोष्टक की जो भी संख्या है चिन्ह है वो बाहर आते हैं। लिमिट से पहले बाहर मत निकालना, आप लोग पहले लिमिट रखो फिर बाहर निकालना होता है, रूल से ही कहता है अपना। W बराबर PE, सबसे पहले आप लोग बेटा जी प्लस वाला पद रख दो, तो कोस θ1 और प्लस वो माइनस कोस θ2। तो ये हो गया किसी भी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक ले जाने में घुमाने में किया गया कुल कार्य हो गया। अब आप लोगों को यहां से कोई भी लिमिट दे दी जाए तो आप θ1 और θ2 की जगह रख के और टोटल कार्य निकाल सकते हो। तो एक बार समझना, बिल्कुल सीधा और सिंपल सा टॉपिक है। क्या है, आप लोगों को एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है जिसको आप समांतर रेखाओं से प्रदर्शित कर रहे हो। उस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर आप लोगों ने एक विद्युत द्विध्रुव को रखा, ए बी पोजीशन पे रखा, ए बी, ये ए बी पोजीशन पे, और ये विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण इस विद्युत क्षेत्र के साथ प्रारंभ में कितने डिग्री के कोण पे था, थीटा। उस कंडीशन में इस पे लगने वाला बलाघूर्ण कितना था, टो बराबर PE sin थीटा। अब मैंने क्या किया, उतना ही बलाघूर्ण लगा के और मैंने इसको
डी थीटा कोण तक घुमाने का प्रयास किया, मतलब मैंने इसको ए बी पोजीशन से ए डैश बी डैश पोजीशन तक ले जाना चाहा, तो इसके लिए मेरे को कितना कार्य करना पड़ा, तो कार्य बराबर बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। बलागुण का आप लोगों को मान रखना है, कोणीय विस्थापन, और फिर आप लोग इसको θ1 से θ2 मतलब आप कहीं से भी कहीं तक आप घुमा सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके लिए आप लोग टोटल कार्य कितना करोगे, तो उसके लिए आप लोगों ने इंटरवल कर दिया, समाकलन कर दिया लिमिट लगा के, और ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर अपन लोग बेटा जी 2-3 लिमिट रखते हैं और कुछ आगे और समझते हैं। इसमें देखना, मैंने आपको कहा यदि आपका विद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में है, यदि आप लोगों का जो विद्युत द्विध्रुव है वो स्थायी साम्य अवस्था में है, तो इस कंडीशन में आप लोग उसको लंबवत ले जाने के लिए कितना काम करोगे। तो बेटा जी समझना, मैंने कोण का मान नहीं बोला, मैंने थोड़ा थ्योरी के पदों में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है। मैंने कहा प्रारंभ में आपका विद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में है। कौन सी पोजीशन में है बेटा जी, स्थायी साम्य अवस्था में। आपको सोचना पड़ेगा उस वक्त कोण कितना था। अब मैंने कहा मैंने इस विद्युत द्विध्रुव को बल आघूर्ण लगा करके और विद्युत क्षेत्र के लंबवत खड़ा कर दिया मैंने, लंबवत। आपको बताना है कि उस वक्त θ2 कितना है। तो सब जानते हैं बेटा जी, स्थायी साम्य अवस्था में एंगल होता है 0 डिग्री और लंबवत वाली पोजीशन में एंगल होता है 90 डिग्री। इसका मतलब आप लोगों ने इसको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाया है, इसलिए θ1 की वैल्यू तो रखना बेटा 0 डिग्री और θ2 का वैल्यू आपको रखना है 90 डिग्री। दोनों उठा करके वहां रख दो, आपके द्वारा किया गया कार्य आ जाएगा। तो W बराबर किया गया कार्य कितना आया, PE cos θ1, तो θ1 का वैल्यू है 0 डिग्री माइनस cos θ2 का डिग्री वो वैल्यू है 90, cos 0 1 cos 90 0। तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन कितना आया, तो PE 1 माइनस 0 मतलब 1 और 1 को आप लोग गुणा करोगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य ये आ गया, कितना आ गया। ठीक है, तो जब आपसे पूछे कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन लोगों ने स्थायी साम्य अवस्था से उसको लंबवत डिग्री तक घुमाया है, बताओ कितना होगा। लंबवत मतलब 90 डिग्री तक घुमाया है। अब मैंने आपको कहा वो अस्थायी साम्य अवस्था में है और अस्थायी साम्य अवस्था से आप लोग उसको स्थायी साम्य अवस्था तक ले जाओ और या स्थायी साम्य अवस्था से आप लोग उसको अस्थायी साम्य अवस्था तक ले जाओ। बताओ किया गया कार्य कितना होगा। थोड़ा टेम्परेचर बेटा ज्यादा, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए ज्यादा छूट रहे पसीने। अब देखो आप लोग बोल रहे आप लोगों से कि स्थायी साम्य अवस्था से उसको मैंने घुमा दिया अस्थायी साम्य अवस्था तक। बताओ बेटा जी कितना होगा किया गया कार्य। तो आपको पता होना चाहिए स्थायी साम्य अवस्था में एंगल होता है 0 डिग्री और अस्थायी साम्य अवस्था में एंगल होता है 90 डिग्री, वो सॉरी 180 सॉरी बेटा 180। ओके, बताओ वर्क डन कितना हुआ। अब सिंपल सा है, θ1 रखो θ2 रखो और आपके द्वारा किया गया कार्य आपके सामने होगा। ठीक है, तो W बराबर PE cos 0 डिग्री और cos 180, तो रखते हैं यहां मान W बराबर, तो PE और cos 0 हो गया 1 माइनस cos 180 भी होता है माइनस का 1, माइनस के 1 को माइनस से जोड़ोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 कितना होता है, ये 2 हो गया। तो किया गया कार्य आपका आया 2PE। तो यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को उसकी स्थायी साम्य अवस्था से अस्थायी साम्य अवस्था में लेके जाना चाहते हो तो आप लोगों को उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना 2PE। ओके।
ठीक है। तो अब आप लोगों को कितना भी एंगल दिया जाए, कितना भी डिग्री दिया जाए, आप लोग कर सकते हो, मेरे ख्याल से कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को ऐसा बोला जाए कि मैंने 0 डिग्री से उसको थीटा डिग्री तक घुमाया, बताओ कितना वर्क डन होगा। तो इसमें तो एक फॉर्मूला ही बनेगा और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बोला गया किसी विद्युत द्विध्रुव को उसकी स्थायी साम्य अवस्था तक, स्थायी साम्य अवस्था से थीटा डिग्री तक घुमाने में बताओ कार्य कितना होगा। तो W बराबर PE और cos थीटा 1 की जगह स्थायी साम्य अवस्था का मतलब 0 डिग्री, और अब मैं उसको कहां तक घुमा रहा हूं, तो केवल थीटा डिग्री तक घुमा रहा हूं, मतलब इसका मान नहीं है। तो बताओ कार्य कितना हो गया, तो कार्य हो गया आपका PE cos 0 का मान 1 और cos थीटा। ठीक है, तो स्थायी साम्य अवस्था से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य ये हो गया। तो ये आपका सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में, घूर्णन करवाने में किया गया कार्य का मान हो गया। ओके बेटा जी, ठीक है। अब अपन लोग इससे आगे क्या करते हैं, तो इससे आगे अपन लोगों को बेटा यहाँ पे फिर से इसी विद्युत द्विध्रुव के लिए टॉपिक पढ़ना है, और वो टॉपिक होगा आप लोगों का किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो क्या है स्थितिज ऊर्जा, देखना बेटा जी, जानना। वैसे तो आप लोगों के ये वाला टॉपिक आपकी बुक में 3rd चैप्टर में डाल रखा है, लेकिन यहाँ ये टॉपिक चल ही रहे तो यही मैं समझा देता हूं, इनको देखना बेटा। आपका टॉपिक है अगला कि किसी विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये स्थितिज ऊर्जा समझनी पड़ेगी। वैसे ये टॉपिक, ये वाला वर्क डन वाला टॉपिक और ये पोटेंशियल एनर्जी का जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, ये दोनों टॉपिक आप लोगों को 3rd वाले चैप्टर में मिलेंगे। चैप्टर का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, 3rd चैप्टर के अंदर, लेकिन वो इसी यूनिट का है वो चैप्टर भी, और ये टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। तो सेम चल रहा है तो मैं यही समझा देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां भी समझना है, यहाँ भी समझना है, चाहे जहां समझो वहां समझ सकते हैं अपन लोग। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा समझना है क्या। पहले तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब समझो। जब भी किसी आवेश को, चाहे वो विद्युत द्विध्रुवी क्यों ना हो, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में भी 2 आवेश होते हैं, जब भी किसी आवेश को आप लोग किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हो, तो आपको उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बलागुण या बल लगा करके आप लोगों को कार्य करना पड़ता है। वो घुमाने के लिए तो बलागुण लगाओगे, ले जाने के लिए, ट्रांसफर के लिए, रैखिक गति करवाने के लिए, रेखीय विस्थापन के लिए आप लोगों को बल लगाना पड़ेगा। तो जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में आप लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेके जाते हो, तो उस विद्युत क्षेत्र के बल के विरुद्ध, उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाए जा रहे बल के विरुद्ध आप लोगों को बल लगाना पड़ता है और आपको वर्क डन करना पड़ता है। बस वही वर्क डन उस आवेश के पास, अपन जहां उस आवेश को लेके जा रहे हैं, उस आवेश के पास, उस जगह पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि किसी चार्ज को अपन किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में ले जाने में जो वर्क डन करते हैं, बस वही वर्क डन, वही कार्य उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब अपन लोग किसी सिंगल चार्ज का, किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल रहे, अपन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल, एक विद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव को सबसे पहले अपन लोग वहां से लाएंगे जहां उसकी एनर्जी 0 है। अब आप लोगों के लिए यह भी मैं जानकारी दे दूं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी 0 कहां मानी जाती है, अनंत पे मानी जाती है। और मैंने आपको कहा था बेटा, अनंत किसे कहते हैं, जो आपके
लिमिट से बाहर हो उसको अनंत कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र के बाहर का पॉइंट भी अनंत ही माना जाता है। अपन जिस विद्युत क्षेत्र में लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर का टॉपिक, उसके अंदर का एरिया अनंत से पहले आता है, और विद्युत क्षेत्र के बाहर का एरिया आवेश के लिए अनंत ही है। ओके बेटा, तो अपन ने विद्युत द्विध्रुव को अनंत से मतलब वहां से लेके आएंगे जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जहां उसकी विद्युत ऊर्जा जीरो है। तो मैं विद्युत द्विध्रुव को सबसे पहले तो अनंत से जीरो स्थितिज ऊर्जा वाले स्थान से विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा, और फिर कौन सी अवस्था में लाना है? साम्य अवस्था में लाना है। ये भी और याद रखना, सबसे पहले तो अनंत से उस विद्युत द्विध्रुव मतलब प्लस आवेश माइनस आवेश को आप लोगों को विद्युत क्षेत्र में लाना है साम्य अवस्था में, प्लस इसके बाद आप लोगों को उस साम्य अवस्था से उसको थीटा डिग्री तक घुमाना है। ओके बेटा, उसको साम्य अवस्था में लाना है और फिर थीटा डिग्री तक घुमाना है। इन दोनों में आपने जितना टोटल कार्य किया वही टोटल कार्य इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में व्यक्त की जाती है। वही टोटल कार्य इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो फिर से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आप लोग कैसे निकालोगे? तो जो आपकी बुक में डेरिवेशन दे रखा है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अन्यथा वैसे एक डायरेक्ट और है फॉर्मूला याद करने का, वो तरीका अपन यहाँ यूज नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उस विद्युत द्विध्रुव मतलब उस प्लस आवेश और माइनस आवेश को कहां से लाना है? वहां से लाना है जहां उनकी एनर्जी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। कहां है? अनंत पे। तो अनंत से अब कहां लाना है? विद्युत क्षेत्र में लाना है। कौन सी अवस्था में? स्थायी साम्य अवस्था में। स्थायी साम्य अवस्था का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों समांतर होंगे, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र दोनों समांतर हो, इस प्रकार से लाना है और ला करके फिर थीटा एंगल तक घुमाना है। और दोनों में किया गया कार्य, लाने में घुमाने में दोनों में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ओके बेटा, समझिए आप लोग किस प्रकार से करेंगे। तो अब देखना, ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैं द्विध्रुव को ला रहा हूं। द्विध्रुव का मतलब माइनस आवेश और प्लस आवेश, और ये फिलहाल कौन सी पोजीशन में है? ये फिलहाल इस पोजीशन में है कि इनकी जो एनर्जी है यहां, इनकी एनर्जी यहां पे 0 है, और इसको अपन मानते हैं अनंत। कौन सा स्थान मानते हैं इसको? अनंत वाला। अब यहां से इन दोनों चार्ज पार्टिकल को इसमें लाना है, ठीक है, और कितनी डिस्टेंस तो होनी चाहिए? दोनों 2a डिस्टेंस है, दोनों के बीच की द्विध्रुव की लंबाई जो होती है। ओके, लाने, अच्छा एक साथ लाना है, वो और बताऊं मैं, ऐसे नहीं है एक बेचारा पीछे रह जाए, एक आगे भाग जाए, एक धीरे धीरे आए, एक खरगोश की चाल चल पड़े, ठीक है, दोनों को साथ लाना है। दोनों को साथ लाने के लिए आप लोगों को दोनों पे ही बल लगाना पड़ेगा। देख सकते हो आप लोग कैसे दोनों पे आप लोग बल लगा रहे हो, ठीक है। जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल आपको मानना है कि मैंने 2 चौक के टुकड़े ले लिए, ये आपके सामने है, छोटे वाला एक दिख रहा है साइज आप लोगों को, देखो दोनों को मिला के दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, एक छोटा चौक है और एक मेरे पास बड़ा है। बड़े वाले को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, छोटे वाले को मैं नेगेटिव मान लेता हूं, समझने के तौर पे। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों फिलहाल बैठे हैं कहां पे? अनंत पे बैठे हैं, यहां पे बैठे हैं, जहां इनकी एनर्जी कितनी है? 0। अब इन दोनों को लाना है, ठीक है, लाने में आप लोगों को दोनों पे बल लगाना पड़ेगा। रीजन है क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र के किधर भागता है, पता आप लोगों को? नेगेटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब ये विद्युत क्षेत्र की ओर दौड़ा चलाता है, इधर ऐसे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब इससे दूर भागने का प्रयास करता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में समझाए थे ये बात, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज तो अपने आप ऐसे खींचा चलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मारता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में दोनों ही, यदि मैंने इन दोनों को स्वतंत्र छोड़ दिया तो एक भाग के चला जाएगा, एक बेचारा इधर भाग जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे नहीं और यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो दोनों पे बल लगाना पड़ेगा। अब किधर बल लगा रहा हूं सोचना आप लोग, नेगेटिव इधर जा रहा है, खींचे चला जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है,
दोनों को साथ लेके चलना है। तो देखना बेटा जी, ये तो हो गया आप लोगों का नेगेटिव चार्ज, दिख रहा है दोनों अंगुलियों में, ठीक है। और ये हो गया आप लोगों का बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, देखना, ठीक है। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। अब बताओ, नेगेटिव इधर भागना चाहता है तो नेगेटिव के इधर हाथ लगा के रखना पड़ेगा मेरे को से, ठीक है। और पॉजिटिव है ना, इधर भाग रहा है पीछे की ओर, तो उसको ऐसे धक्का लगा के लेके जाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। नेगेटिव इधर ना भाग जाए तेजी से, तो उसको ऐसे ऐसे इधर विपरीत दिशा में मेरे को हाथ लगा के रखना पड़ेगा, ऐसे। ये नेगेटिव के लगा दिया मैंने, तो नेगेटिव को ऐसे हाथ लगा के लेके जाऊंगा, ठीक, वो भाग न जाए। और पॉजिटिव इधर इधर आगे ना भाग जाए, इसलिए पॉजिटिव को ऐसे धक्का मार के, पॉजिटिव के तो ऐसे, ये पॉजिटिव है, इसको तो ऐसे धक्का मार के लेके जाऊंगा मैं, और ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को ऐसे सहारा दे के लेके जाऊंगा, ये चला ना जाए। और अब देखना, ये तो नेगेटिव और ये हाथ पॉजिटिव, और दोनों को ऐसे ऐसे दिख रहे आपको, ये दोनों हाथ दिख रहे, दोनों विपरीत दिशा में, हथेली विपरीत दिशा में आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब दोनों को लेके जाऊंगा एक साथ, देखो अब दोनों साथ साथ चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे। एक पर बल लगा रहा हूं मैं इस तरफ नेगेटिव पर कि वो इधर ना भाग जाए, और एक पे बल लगा रहा हूं मैं इस तरफ पॉजिटिव पे कि वो इधर ना भाग जाए, और दोनों पे बल लगा के लेके जा रहा हूं, और दोनों पे बल विपरीत दिशा में लगा रहा हूं नहीं लगा रहा, ठीक है। तो इधर देखना, इस प्रकार से इन दोनों को लेके जाएंगे अपन लोग, लेके जाएंगे। और यहां एक को तो छोड़ दूंगा, किसको छोड़ दूंगा यहाँ पे, पता आप लोगों को, यहाँ पे एक को तो छोड़ देना आप लोगों को, पॉजिटिव को, क्योंकि अपन लोग इस स्थायी साम्य अवस्था में लाना चाहते हैं, तो एक को तो यही रख दो, पॉजिटिव को। तो ये पॉजिटिव पे धक्का किधर लग रहा था, इधर, तो इधर वाले को यही रख दो, ये पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दूंगा मैं, प्लस वाले को, समझना बेटा गौर करके इसको, पॉजिटिव को यहीं रख दिया। अब नेगेटिव को भी क्या यही रख दूं क्या, यदि यही रख दूंगा तो ये द्विध्रुवी नहीं बनेगा, क्योंकि द्विध्रुव बनाने के लिए तो आप लोगों को प्लस और माइनस को 2a डिस्टेंस पे रखना होता है। तो पॉजिटिव को तो यही छोड़ दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज को तो यहां छोड़ दिया, ठीक है। और बेटा एक चीज और सुनो, यहां तक लाने में किया गया कुल कार्य 0 है अभी तक। कारण बताऊं आपको क्यों, क्योंकि एक प्लस क्यू को तो इधर धक्का मार के ला रहा हूं, तो उसके लिए किया गया कार्य तो इस वाले बल के कारण, एक माइनस क्यू को उतना ही बल लगा के, इधर बल लगा के और फिर ला रहा हूं मैं उसको, तो उसके लिए भी किया गया कार्य परिमाण में उतना ही। दोनों को अनंत से यहां तक लाने में किए गए कार्य का परिमाण बराबर, और दोनों कार्य, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए यहां तक का कुल कार्य कितना है, 0। अभी तक तो दोनों को लाने में किया गया कुल कार्य 0। अब मैंने इस धन आवेश को तो यहां रोक दिया, अब मैंने आगे किसको लेके जाना है, ऋण आवेश को, ठीक है। अब ऋण आवेश को मैं अतिरिक्त, यहां तक तो दोनों साथ साथ चले और धन आवेश रुक गया, अब ऋण आवेश थोड़ी दूर और चलेगा, तो ऋण आवेश ने अतिरिक्त विस्थापन और लिया, कितना विस्थापन, 2a लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। तो ऋणावेश को लाने में अतिरिक्त कार्य और किया, यहां तक दोनों को साथ साथ लेके आया। एक पर तो इधर बल लगाया मैंने कि वो इधर ना भाग जाए, एक पर इधर बल लगाया मैंने कि वो इधर ना भाग जाए, और दोनों पे साथ साथ बल लगाया, एक पर इधर और एक पर इधर, और दोनों को ऐसे साथ लेके गया मैं, ऐसे साथ लेके गया, और यहां तक लेके गए, यहां तक का कुल कार्य 0। एक पर धनात्मक कार्य किया तो एक पर ऋणात्मक किया मैंने, ठीक है। एक पे ऋणात्मक एक पे धनात्मक, दोनों कार्य बराबर, क्योंकि अनंत से यहां तक लाया, विस्थापन भी बराबर और बल भी बराबर लगा रहा हूं मैं, अतः दोनों का कार्य बराबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां तक का कार्य 0। और अब पॉजिटिव को यहां छोड़ देते अपन लोग, और नेगेटिव को थोड़ा सा विस्थापन और दिया मैंने, कितना, 2a, ठीक है, 2a विस्थापन और दिया, और फिर नेगेटिव को यहां लाके छोड़ दिया अपन लोगों ने, ये लो। तो द्विध्रुव आ गया नहीं आ गया, इस प्रकार से। तो बताओ द्विध्रुव को लाने में किया गया कुल कार्य कितना है, ये बताना आप लोगों को, क्योंकि मैंने कहा था द्विध्रुव को लाने में किया गया कुल कार्य, और फिर है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां तक तो लाने में कार्य 0 था, बार बार कह रहा हूं, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा कार्य और किया, अतिरिक्त कार्य, किसको लाने में, माइनस क्यू आवेश को लाने में थोड़ा सा कार्य और किया, नहीं क्या, कितना विस्थापन, 2a विस्थापन। तो ये कार्य होगा द्विध्रुव को अनंत से लाने में किया गया कार्य, ये माना जाएगा, कितना, तो माइनस क्यू आवेश को अतिरिक्त विस्थापन देने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर
तो बल इंटू विस्थापन यही होगा। तो बल आप लोगों का हो गया कितना, माइनस का क्यू ई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लगाया मैंने, माइनस का क्यू ई, और बल का सूत्र है बराबर क्यू ई होता है, इंटू विस्थापन कितना है 2a, और अपन जानते हैं क्यू गुना 2a क्या होता है p, तो W1 माइनस का p। अब आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूं मैं कि ये कौन सा कार्य है, ये है द्विध्रुव को लाने में किया गया टोटल कार्य, लाने में, क्योंकि दोनों को ऐसे एक हाथ उधर है एक हाथ इधर है, ठीक है, तो दोनों को अनंत से एक साथ उठाया मैंने, और अनंत से एक साथ यहां तक का 0, और फिर एक को यहां छोड़ देना है धन आवेश वाले को, तो और ये धन आवेश वाला यहां ऋण आवेश वाले को आगे लेके जाऊंगा यहां तक, तो यहां का 0 प्लस यहां तक लाने में किया गया कार्य, तो यहां तक लाने में अतिरिक्त किया गया कार्य ये हो। अब है घुमाने में किया गया कार्य, तो पहले ये चेक करो क्या मैं इसको साम्य अवस्था में ले आया, क्या इस द्विध्रुव को मैं साम्य अवस्था में लेके आया हूं क्या, तो ये चेक करो आप लोग। साम्य अवस्था का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सेम होनी चाहिए, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस, तो देखो ये तो रहा माइनस आवेश और ये रहा प्लस आवेश, और माइनस से प्लस द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र दोनों सेम दिशा में है, इसका मतलब मैं स्थायी साम्य अवस्था में लेके आया हूं, और मैंने यही कहा था पहले स्थायी साम्य अवस्था में लाना और फिर घुमाना, और फिर लाने में किया गया कार्य घुमाने में किया गया कार्य जोड़ देना, वो द्विध्रुव का कुल कार्य कुल स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब चलो घुमाते हैं कितने डिग्री तक, तो वो आपकी मर्जी है, साम्य अवस्था से थीटा डिग्री तक घुमा के छोड़ दो बस आप लोग, ठीक है। तब आप लोग लिखोगे द्विध्रुव को थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा कहां से घुमा रहा हूं मैं, साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था से, यहां लिख देता हूं मैं साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था से द्विध्रुव को थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो बताओ कि कार्य का सूत्र आपको बताया था मैंने, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 बताया था मैंने आप लोगों को। तो W बराबर थीटा 1 कितना है, साम्य अवस्था में कोण कितना था 0 डिग्री, 0 डिग्री पे लाए थे आप लोगों ने, तो 0 डिग्री, और प्लस थीटा 2 कहां तक घुमाया, थीटा डिग्री तक ही घुमाया केवल मैंने, तो यहां थीटा डिग्री। सोल्व करो इसको, तो Pe cos 0 का मान 1 माइनस का cos थीटा डिग्री। तो अब ये कौन सा कार्य हो गया W2, ये हो गया घुमाने में किया गया कार्य, तो लाने में किया गया कार्य घुमाने में किया गया कार्य, दोनों को जोड़ दूंगा तो द्विध्रुव की कुल स्थिति जुड़ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो अब आप लिखोगे अतः कुल कार्य, कुल कार्य, तो यहां लिखते अपन लोग, देखना कुल कार्य दिख जाएगा ना यहां, कुल कार्य, तो कुल कार्य W बराबर हो गया W1 प्लस W2, ठीक है, और W बराबर W1 का मान है माइनस का Pe प्लस W2 का मान है Pe1 माइनस cos थीटा, तो Pe1 माइनस cos थीटा, ओके। W बराबर माइनस का Pe प्लस Pe, एक से गुणा कर दिया Pe को, दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा, ओके कोई बात नहीं। W बराबर W1 का मान है माइनस का Pe प्लस W2 का मान ये रहा Pe1 माइनस cos थीटा, ओके। अब Pe को अंदर गुणा कर दो आप लोग, तो Pe को अंदर गुणा करते हो ना, तो यहां लिखता हूं मैं, इस जगह पे लिख देते हैं, Pe को अंदर गुणा करते तो कुल कार्य कितना आया माइनस का Pe प्लस, अब ये बाहर वाला P एक से गुणा हुआ Pe, फिर माइनस का Pe cos थीटा। अब देखो P से P कट गया, कट गया, और W बराबर माइनस का Pe cos थीटा, बस यही कुल कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया, U बराबर माइनस का Pe cos थीटा,
ये किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों का, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करता हूं, टॉपिक डेरिवेशन समझना है आप लोगों को, ठीक है। क्या है, आप लोग किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करोगे एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो आप लोगों को क्या समझना है, क्या करना है, आप लोग उस द्विध्रुव को जीरो स्थितिज ऊर्जा वाली कंडीशन, जीरो स्थितिज ऊर्जा वाले स्थान मतलब अनंत से विद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था में लाना है, ठीक है। प्लस पे और माइनस पे विपरीत दिशा में पर, माइनस पे तो आप इधर लगा के रखना, इधर ये माइनस है ना, इसको ऐसे इधर धक्का मार के रखना कि वो तेजी से ना भाग जाए, ओके। और प्लस पे आप इधर धक्का लगाना, क्योंकि प्लस इधर जाना चाहता है, विद्युत क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, तो प्लस पे इधर धक्का लगा के, माइनस पे इधर धक्का लगा के, और दोनों को एक साथ ऐसे लेके जाना है, ठीक है। एक को तो छोड़ देना, तो अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य हो गया जीरो, एक को छोड़ दिया, और अब इस माइनस वाले को थोड़ा और लेके जाऊंगा मैं, माइनस वाले को, ठीक है ना, माइनस वाले को थोड़ा और लेके जाऊंगा, कितनी दूरी तक, 2a दूरी तक। तो अब थोड़ा और ले जाने में अपन लोगों को कार्य करना पड़ा, वो जीरो नहीं हुआ, तो वो कार्य W1। अब मैं साम्य अवस्था में ले आया, मतलब P वेक्टर और E वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अब वहां से मैं थीटा डिग्री तक घुमाऊंगा, तो अब कितना कार्य किया, तो घुमाने में किया गया, अपन लोगों ने कार्य निकाल लिया, फिर दोनों को जोड़ा, टोटल कार्य अपन लोगों ने निकाला, ये माइनस का P cos थीटा, बस यही कुल कार्य ही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ओके बेटा। तो अब इसमें आप लोगों से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने कहा कि बताओ किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में 60 डिग्री पर एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस का Pe cos, बस थीटा का मान रखना है कितना डिग्री, 60, ओके, और cos 60 का मान 1/2। तो किसी विद्युत द्विध्रुव की 60 डिग्री पर एनर्जी का मान होगा, माइनस में होगा एक तो, और एक होगा आधा, तो माइनस का Pe बटा। आप लोगों से पूछा जाए, बताओ किसी विद्युत द्विध्रुव को यदि मैं विद्युत क्षेत्र में परपेंडिकुलर रख दूं, मतलब P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री हो, इस कंडीशन में उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप लोग लिखोगे 90, और बताओ बेटा cos 90 कितना होता है, 0, मतलब इस कंडीशन में उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। तो मैंने एक चीज कही थी बेटा कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0, एक तो अनंत पे होती है, ओके, और एक होती है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग है ना, चलो वैसे ये वाला डेरिवेशन याद रखना, अपन वो वाला नहीं करेंगे, बुक में ये दे रखा है, ये सही है, ओके। अब आगे देखो, यदि आप लोग उसको 180 तक घुमाओ विद्युत द्विध्रुव को, स्थायी साम्य अवस्था से अस्थायी साम्य अवस्था में ला रहा हूं 180 तक, तब बताओ cos 180 का मान कितना होता है, तो cos 180 का मान होता है -1, और -1 को आप इससे गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा, इस कंडीशन में उसकी स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, ओके। तो अब आपको कितना भी एंगल दे दे, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, U बराबर माइनस का Pe cos थीटा, एक तो ये याद रखना आप लोगों को, ये कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, कब जीरो, मैंने बता दिया, ठीक है ना। 0 के लिए 90, धनात्मक के लिए आप 180 रखना, और ऋणात्मक के लिए आप लोग 0 डिग्री रख लो, 60 डिग्री रख लो, 90 से कम ले लेना मान, ठीक है। और यदि आप लोग कार्य आप लोगों को निकालना हो तो Pe, और आप लोगों को लिखना है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, मतलब आप लोग प्रारंभ में कितना कोण, आप लोगों ने द्विध्रुव को प्रारंभ में कितने कोण पे रखा और बाद में कितने कोण पे रखा, बस इन कोणों के मान रखने, आप लोगों को दोनों फॉर्मूले, इनके क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इनके क्वेश्चन डाल के दूंगा ग्रुप के अंदर, मैसेज करूंगा, और आप लोगों को उनके आंसर देने। बेटा मैं क्वेश्चन जो देता हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप उनके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करो, चाहे वो गलत हो सही दिया करो, जिससे मेरे को ऐसी फीलिंग आए कि हाँ हमारी मेहनत खराब नहीं हो रही, हम जो वीडियो बना के भेज रहे हैं ना, उनको बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं,
बेटा आप कुछ भी कमेंट नहीं करते, कोई भी चीज रिप्लाई नहीं करते तो मन में एक उदासी सी आ जाती है। आप लोग देखते हो ना कि सर 1-2 दिन के बाद बनाते हैं वीडियो, या कभी गैप दे देते हैं, कभी नोट्स भेजने में देरी कर देते हैं, तो ये आपके कारण बेटा। आप थोड़ा सा ऐसे मान लो लूज पढ़ रहे हो पढ़ाई के अंदर। 1-2 बच्चों की बात अलग है, 1-2 बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे बेटा कंटिन्यू नहीं देख रहे। आपसे प्लीज लाइटली रिक्वेस्ट है बेटा मेरी कि प्लीज जरूर आप लोग हर वीडियो को उसी दिन फिनिश करके, और जो मैं न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछता हूँ उनके जवाब जरूर दिया करो, जिससे आपके टीचर के अंदर भी एनर्जी बनी रहे बेटा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।